हेलो इंजीनियर्स, दिस इज़ इंजीनियर अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग स्किल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेकलिस्ट फॉर फॉर्मवर्क एंड शटरिंग। जब भी आपने फॉर्मवर्क या शटरिंग की इंस्पेक्शन करनी है तो आपने इन एक्टिविटीज़ का ख्याल रखना है जो मैं आज डिस्कस करूँगा। मैं ऑलरेडी एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग, एंटी टर्माइट, पीसीसी, आरसीसी के बारे में वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। यानी जब भी हमने इन एक्टिविटी को चेक करना है तो कौन सी ऐसी प्रोसीजर हमने फॉलो करने हैं या कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ को हमने फॉलो करने हैं जो हमने इनमें चेक करने हैं। अगर आप साइट इंजीनियर है, साइट सुपरवाइज़र है, क्यूसी इंजीनियर है, क्यूसी इंस्पेक्टर है या कंसल्टेंट का इंस्पेक्टर है, तो जब भी आपने फॉर्मवर्क या शटरिंग की इंस्पेक्शन करनी है तो आपने इन एक्टिविटीज़ को चेक करना है। सबसे पहले हमारे पास है चेक दी डायमेंशन, यानी फॉर्मवर्क की डायमेंशन आपने चेक करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है चेक फॉर फिजिकल कंडीशन ऑफ स्कैफोल्ड एंड शटरिंग, ऑल डैमेज एंड डिफेक्टिव एलिमेंट रिमूव्ड। इसका मतलब है कि आपने उनकी फ़िज़िकल कंडीशन चेक करनी है, जो उसको फोल्डिंग लगी है या शटरिंग लगी है, क्या वो ऐसी कंडीशन में है, यानी वो उसकी फ़िज़िकल कंडीशन किस तरह है, कोई डैमेज तो नहीं है। अगर इन केस डैमेज है तो आपने वो रिमूव करना है। नेक्स्ट हमारे पास है चेक फॉर क्लीननेस ऑफ फॉर्म, इज़ इट एक्सेप्टेबल। इसका मतलब है कि आपने शटरिंग को या फॉर्मवर्क को चेक करना है कि वो क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है चेक फॉर एप्लीकेशन ऑफ मोल्ड रिलीजिंग एजेंट और शटरिंग ऑयल यूनिफॉर्मली अप्लाइड। इसका मतलब है कि जब भी हमने कंक्रीटिंग करनी है उससे पहले फॉर्मवर्क पे हमने मोल्ड रिलीजिंग एजेंट या शटरिंग ऑयल लगाना है ताकि ये कंक्रीट के साथ अटक ना जाए। नेक्स्ट हमारे पास है चेक फॉर अप्रोप्रिएट कवर ब्लॉक एंड नंबर ऑफ कवर ब्लॉक। इसका मतलब है कि आपने कंक्रीट कवर चेक करना है या नंबर ऑफ कवर ब्लॉक आपने जितने देने हैं वो भी आपने चेक करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चेक फॉर प्रॉपर सपोर्ट एंड ब्रेसिंग इफ़ रिक्वायर्ड। ब्रेसिंग कहती है आपकी सपोर्ट देने के लिए, यानी आपने जितनी भी सपोर्ट देनी है फॉर्मवर्क को, अगर इन केस कंक्रीट का लोड आ जाए तो वो अगर आपकी सपोर्ट क्लियर तरह नहीं हो तो वो आपका ओपन हो जाता है शटरिंग, जिससे आपकी कंक्रीट जो है वो ज़ाया हो जाती है, यानी डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है चेक फॉर एक्सेस फॉर कंक्रीटिंग। इसका मतलब है कि आपने जिस एक्टिविटी के कंक्रीटिंग करनी है क्या उसकी एक्सेस है क्लियर तरीके से, ये भी आपने चेक करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है इज़ अ स्ट्रक्चर स्पेसिफाइड शटरिंग स्कीम डिज़ाइन। इसका मतलब है कि आप जो शटरिंग लगाए हैं क्या वो स्ट्रक्चर के लिए मतलब सूटेबल है कि नहीं, ये भी आपने चेक करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है इज़ अ स्ट्रक्चर स्पेसिफाइड शटरिंग स्कीम डिज़ाइन। इसका मतलब है कि आपकी जो शटरिंग है क्या वो स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर के लिए डिज़ाइन हुई है कि नहीं। अगर इन केस आपने शटरिंग लगानी है बीम के लिए तो आपने बीम के लिए उसको डिज़ाइन करना है। ऐसा ना हो अगर वो लोड उसके ऊपर आ जाए, कंक्रीट के या स्टील का लोड आ जाए, वो ओपन हो जाए तो वो खुल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है आर स्केच शोइंग द अप्रूव्ड शटरिंग स्कीम अवेलेबल फॉर रेफरेंस। इसका मतलब है कि जो शटरिंग आप लगा रहे हैं क्या वो डिज़ाइन के मुताबिक अप्रूव है कि नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है इज़ द शटरिंग स्कीम वेरीफाई फॉर सूटेबिलिटी एंड सेफ्टी। इसका मतलब है कि जो शटरिंग आप लगा रहे हो क्या वो वेरीफाई है, सूटेबल है कि उसकी सेफ्टी के लिहाज से ऐसा ना हो उस पर लोड आ जाए या कोई ह्यूमन उस पर मूवमेंट करे उससे उसको डैमेज मिल जाए। तो आपने इन चीज़ों को ख्याल रखना है कि वो सेफ भी होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है चेक फॉर लाइन लेवल एंड प्लम। इट्स मीन कि आपने लेवल या अलाइनमेंट चेक करनी है कि अगर इन केस हमने 2 कॉलम की शटरिंग लगाई है क्या वो 2 कॉलम आपस में अलाइनमेंट है कि नहीं, स्ट्रेट है कि नहीं, उसका जो ग्रिड है वो आपस में मैच कर रहा है कि नहीं, ये भी आपने चेक करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शॉप ड्राइंग सबमिटेड इज़ द शटरिंग इन लाइन विद अप्रूव शॉप ड्राइंग। इसका मतलब है कि आपने शटरिंग के लिए शॉप ड्राइंग अप्रूव करवाई है कि नहीं, ये भी आपने चेक करना है। ये चेकलिस्ट होता है जो हर एक्टिविटी को चेक करने का तरीका आपको प्रोसीजर बताया हुआ होता है कि आपने किस एक्टिविटी को किस तरह चेक करनी है। अगर आप क्यूसी इंस्पेक्टर है, क्यूसी इंजीनियर है, साइट इंजीनियर है, प्रोजेक्ट इंजीनियर है, तो आपको चेकलिस्ट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। जब भी आप कोई एक्टिविटी चेक करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे या कास्ट करेंगे तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि मैंने किस एक्टिविटी को किस तरह चेक करने हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें किसी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।